गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी के, और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में हमने टॉपिक लिया है संस्कृति। संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये तीसरी मुलाकात है। यद्यपि हम संस्कृति को सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ाते हैं, तो ये बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही उपयोगी है, ये भी देख लें। हालांकि उस ग्रुप में भी ये वीडियो लगातार मैं सेंड कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे जो संस्कृति के जो दो भाग हैं, भौतिक और अभौतिक, उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अमेरिकन समाजशास्त्री ऑकबर्न ने संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दो भागों में उन्होंने बांटा है और उनके इस वर्गीकरण को अन्य समाज विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। पहले बात करते हैं भौतिक संस्कृति, मेटालिक कल्चर। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा जिनका आभास कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति में घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, मशीन, औजार, कपड़े, वाद्य यंत्र, रेल, जहाज, टेलीफोन आदि जो भी वस्तुएं जिन्हें हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, उनको हम शामिल कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति के सभी तत्वों को एक तो गिनना सरल नहीं है। सरल एवं आदिम समाजों की अपेक्षा जटिल एवं आधुनिक समाजों में इनकी संख्या बहुत अधिक है। इसी प्रकार से पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नई पीढ़ी के पास भौतिक संस्कृति अधिक है। भौतिक संस्कृति की विशेषताओं को हम संक्षेप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला है, भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। भौतिक संस्कृति संचयी है, अर्थात इसके अंगों में निरंतर वृद्धि होती है। चूँकि भौतिक संस्कृति मूर्त है, अतः इसे मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। भौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन सरल है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र होते हैं, तेजी से होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संस्कृति का प्रसार होने पर भौतिक संस्कृति में बिना परिवर्तन हुए ही उन्हें ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे पश्चिम का पेन है, उसको हमने उसी रूप में, उसी तर्ज पे स्वीकार कर लिया। पश्चिम की कोई टेक्नोलॉजी है, उसको स्वीकार कर लिया। उदाहरण के लिए अमेरिकन फर्नीचर की डिज़ाइन, पेन, वेशभूषा, मशीनों को हम बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा है अभौतिक संस्कृति, नॉन मेटालिक कल्चर। मैकाइवर एवं अन्य कई समाज वैज्ञानिकों ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को ही सम्मिलित किया है। सोरोकिन इसे भावात्मक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मूर्त हैं, जिनका कोई मापतोल, आकार व रंग रूप नहीं होता, इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता, वरन जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। वह हमारे विचारों एवं कार्यों में निहित है। सामान्यतः भौतिक संस्कृति में हम सामाजिक विरासत में प्राप्त विचारों, विश्वासों, मानदंडों, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, मनोवृत्ति, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित करते हैं। अभौतिक संस्कृति समाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
हस्तांतरित होती है। अभौतिक संस्कृति की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इनमें निम्न विशेषताएं हैं। पहला, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। अमूर्त से मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसको छुआ नहीं जा सकता। चूंकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है तो उसको मापा भी नहीं जा सकता। तीसरा है, अमूर्त संस्कृति जटिल होती है। अभौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तरह प्रकट नहीं किया जा सकता। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत कम और धीमी गति से होता है। सांस्कृतिक प्रसार के दौरान अभौतिक संस्कृति के तत्वों को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, वरन उनमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आध्यात्मिक और आंतरिक जीवन से भी है। अब बात करेंगे हम भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कल्चर। हमने भौतिक संस्कृति पढ़ी, अभौतिक पढ़ी, अब इन दोनों के अंतरों को हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला अंतर है, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है जबकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। जैसा आपको बताया अभी पहले कि अभौतिक संस्कृति में जो विचार विश्वास होते हैं जिनको हम छू के नाप के तोल के नहीं देख सकते, जबकि भौतिक में पेन पेंसिल हवाई जहाज किताब कपड़े हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा है, अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है, अतः वह भौतिक संस्कृति की अपेक्षा स्थिर होती है। मित्रों, कपड़े पेन पेंसिल इनको तो हम बहुत तेज़ी से बदल लेते हैं, लेकिन जो हमारे विचार हैं, विश्वास है, धर्म है, कला है, प्रथाएं हैं, रीतियां हैं, इनमें बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है। तीसरा है, अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से, जबकि भौतिक संस्कृति का बाह्य जीवन से। समझ रहे हैं आप? चौथा है, अभौतिक संस्कृति में वृद्धि धीमी गति से, जबकि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से। उदाहरण के लिए पिछले 150 सालों में कितने ही भौतिक आविष्कार हुए, कितने ही प्रकार की नई नई मशीनें, वस्तुएं बनी, जबकि हमारे विचारों, प्रथाओं, लोक रीतियों आदि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। पांचवा है, अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्य है। जब दो भिन्न भिन्न सांस्कृतिक समूह संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे की भौतिक संस्कृति शीघ्र स्वीकार कर ली जाती है, बजाय उनकी प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के। छठवां है, भौतिक संस्कृति के मूर्त होने से उसका सरलता से माप किया जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति के अमूर्त होने से उसका माप तोल नहीं किया जा सकता। सॉरी। नेक्स्ट है, भौतिक संस्कृति सरल होती है जबकि अभौतिक संस्कृति जटिल होती है। अगला है, भौतिक संस्कृति संचयी होती है, जिसको कि हम संग्रहित कर सकते हैं। आविष्कारों के कारण उनमें वृद्धि होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति में भौतिक के समान संचय वृद्धि नहीं होती। और अंतिम अंतर है, भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन लाभ एवं उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तरह उपयोगिता से नहीं किया जाता, क्योंकि इनका संबंध मानव के आत्मिक पक्ष से है, जिसे महसूस किया जाता है किंतु मापा नहीं जा सकता। ये हमने बात की भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर की। अब हम बात करेंगे संस्कृति के लक्षण। संस्कृति को समझने के लिए मदान मजुमदार ने संस्कृति के कुछ लक्षणों का उल्लेख किया है। पहला है, संस्कृति का इथोस और इडोस पक्ष। इथोस और इडोस की बात की थी क्रोबर ने। मानव शास्त्री क्रोबर ने संस्कृति के दो पक्षों इथोस और इडोस का उल्लेख किया है।
उनका मत है कि प्रत्येक संस्कृति का निर्माण इन दोनों पक्षों से मिलकर होता है। संस्कृति के निर्णायक तत्वों से उसका जो औपचारिक एवं बाह्य स्वरूप प्रकट होता है, इसे इडोस पक्ष कहा जाता है। जबकि संस्कृति का एक दूसरा पक्ष भी है जो उसके गुणों, प्रेरक मान्यताओं, थीम्स या लय और उसकी अभिरुचियों को प्रभावित एवं निर्धारित करता है। इसे संस्कृति का इथोस या अमूर्त पक्ष कहते हैं। वेटेसन का भी मत है कि प्रत्येक संस्कृति के दो पक्षों में विभक्त किया जा सकता है। इनमें से इथोस कहा जाने वाला पक्ष वह है जिसकी रचना संस्कृति की भावात्मकता से होती है। इडोस कहे जाने वाले दूसरे पक्ष में संस्कृति के वे पक्ष आते हैं जिनका ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्येक संस्कृति के दो पहलू होते हैं, एक बाह्य और औपचारिक स्वरूप जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि दूसरा बाह्य स्वरूप को निर्धारित करने वाला आंतरिक गुण एवं सिद्धांत। भारतीय संस्कृति का इथोस पक्ष अमूर्त पक्ष अध्यात्मवाद है, तो इडोस पक्ष की जिसे कि मूर्त पक्ष कहते हैं, उसमें है जाति, वर्ण व्यवस्था, ग्राम पंचायत व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रथा आदि इसमें आते हैं। संस्कृति के अन्य लक्षणों की कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे ये सलाह, एक मशवरा रहता है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी समस्या, जिज्ञासा, कहीं आपके कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कहीं असहमति है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इनबॉक्स में आके कमेंट्स करिए। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।